वन क्लास के बच्चे को कैसे होम स्कूल करेंगे, उर्दू की बुक या कोई भी बुक कैसे ख़त्म करानी है आपने, उसका टेस्ट किस तरह लेना है, और अगर टेस्ट बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब है कि होम स्कूलिंग फ़ेल हो गई आपकी और उसको दोबारा स्कूल में कराना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़राद। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो क्योंकि इससे आप लोगों को काफ़ी हद तक इशारे मिलने वाले हैं, क्लूज़ मिलने वाले हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, और बहुत ज़्यादा हेल्प इंशाल्लाह इससे आपकी होगी। ये है मोहम्मद अरीब की उर्दू की बुक। अच्छा, इसका काम मैं उसको कैसे कराती थी ये मैं आगे जाके बताऊंगी। अभी ये बुक है जो कि उसने एक बार फिनिश की पूरी बुक, ठीक है, पढ़ के सुनाई, एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद दूसरी बार भी फिनिश की यही बुक। इसी को ही रेज करके मैंने उससे दोबारा कराया, उसने दोबारा पढ़ी, दोबारा एक्सरसाइज की। ठीक है, तो पहली बारी में जो जो चीज़ें उसको नहीं आती थी वो मैंने उसको कराई बताई, और दूसरी बारी में जब उसने की तो काफ़ी हद तक उसने बेहतर की। उसके बाद फिर उसका टेस्ट कॉपी पे शुरू हुआ। अच्छा ये देखें, ठीक है, ये उसका टेस्ट है, मतलब अल्फाज, मायनी और सवाल जवाब जो भी है ना, इस तरह से वाहिद जमा, जिसमें काफ़ी वर्ड्स उसने ठीक लिखे हुए हैं और काफ़ी वर्ड्स हैं जो उसने गलत लिखे हुए हैं। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जैसे सुबह हो गया, जैसे इस तरह के वर्ड्स उसको लिखने ही नहीं आ रहे थे, बताने के बाद उसने लिखे। अच्छा ये देखें, ठीक है, जुमले उसने लिखे हुए हैं, काफ़ी हद तक उसने ठीक ठीक लाइनें बनाई हुई हैं। और ये हम हवा में सांस लेते हैं, सांस नज़र आ रहा है, ये देखें सांस, ठीक है, नून और सीन, जबकि नून की आधी शक्ल और सीन की पूरी शक्ल लगनी थी। उसके आगे लेते भी उसने ए की आधी शक्ल आनी थी जो कि उसने नहीं लगाई। देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं उसकी मिस्टेक्स कैसी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। फिर क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली, अच्छा ये क्या चीज़ है, इसमें था कि ऊपर बड़ा हाथी है जानवर, हाथी बड़ा जानवर, यानी उसको अरेंज ठीक करके लिखना था, ठीक है। सो ही इज़ अरेंजिंग इट, उसमें उसको कोई इशू नहीं हो रहा, वो उसको सही जुमले को अरेंज कर रहा है। क्वेश्चन का पढ़ के आंसर लिखना, वो खुद से ही क्वेश्चन पढ़ के खुद से ही उसका आंसर लिख रहा है, ठीक है। जबकि मैंने देखे हुए हैं कुछ बच्चे ऐसे कि जिनको क्वेश्चन पढ़ के आपको देना पड़ता है। उसके पाँव में मोच आ गई, पाँव में नून गुन्ना नहीं डाला उसने, मोच आ गई। अच्छा, उसे मिलजुल कर उठाया और उसकी अम्मी के पास ले गए। गए देख रहे हैं आपने कैसे लिखा उसने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बच्चे गली में क्या कर रहे थे, बच्चे गली में खेल, खेल देखें, चेक करें खेल, ठीक है, ख एल और रहे, रहे, रहे में हे उसने गोल हे डालना था, दूसरा हे यूज़ किया। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब ये देखें, गाजर का रंग कैसा है, गाजर का रंग लाल है, ठीक लिखा है उसने, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रंग ग का डंडा एक कम है। या कशिश है, किसी ने मुझे कहा इसको कशिश कहते हैं। अच्छा जी, चुन्ना मुन्ना कौन है, चुन्ना मुन्ना दो चूज़ें हैं। अच्छा, मोहम्मद अरीफ की आप लोगों ने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, और इसने काफ़ी अर्ली पढ़ना शुरू कर दी थी उर्दू भी, क्योंकि ये जोड़ फटाफट कर लेता है, मतलब उस कुदरती तौर पे उसको खुद ही पता चल जाता है इसको जोड़ जोड़ के ऐसे पढ़ना है, ब्लेंडिंग मतलब इसको इशू नहीं है इतना। तो अब मैं एक तरह से बताऊं कि ये टेस्ट देखकर मैं अगर पहले देखती तो मैंने वाकई डर जाना था, और ऐसे टेस्टों पे बच्चे फर्स्ट फर्स्ट नहीं आते होते, ना ही उनके नंबर आते होते हैं इतने अच्छे, अगर आपका बच्चा इतनी गलतियां कर रहा है टेस्ट में, ठीक है, या पेपर जो होते हैं बच्चों के स्कूल में। और जो कि थोड़ी टेंशन की बात है कि ले मैंने ना मेहनत से पढ़ाया अपने बच्चे को, और देखो उसने ऐसे काम कर दिया, मतलब अभी भी वो वर्ड सारे नहीं ठीक लिख रहा, दिस एंड दैट, यू नो। चलो जी, फिर मुझे एक चीज़ और समझ आई कि देखें स्कूलों में क्या होता है। और इस चीज़ को मैंने इतना भुगता हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि स्कूल में होते हैं रिवीजन टेस्ट हमेशा पेपर से पहले, और मुझे ये पता ही नहीं था। अच्छा, आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये पता था कि नहीं, वरना ये दुनिया जहान को बात पता है, मुझे नहीं थी पता कि आपने रिवीजन टेस्ट में वो क्वेश्चंस देने होते हैं ज़्यादातर जो आपने पेपर में दिए होते हैं, और इसीलिए उन रिवीजन टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा होता है पेरेंट्स का भी, आपने रिवीजन टेस्ट नहीं लिया ये वो। और मैं कभी भी इस तरह से नहीं करती थी, मैं अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को जो थी तैयारी कराती थी सारी,
और मैं उनके एंड पे मुश्किल वाले टेस्ट लेती थी और मैं उनमें स्पेशल क्लू देने के लिए बिल्कुल वही वाले क्वेश्चंस नहीं डालती थी जो कि मैंने पेपर में दिए होते थे, ठीक है। वरना अब मतलब चलो एक दो आ गया या वो तो आएंगे ही ना, क्योंकि चीज़ तो वही है, लेकिन स्पेशल इंटेंशन रख के बिल्कुल पूरी तैयारी कराना बच्चे को, मैं ऐसा नहीं थी करती। मुझे नहीं पता ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था मैंने, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भुगता हुआ है, क्योंकि मुझे बुलाया जाता था ऑफिस में और पूछा जाता था कि आपके बच्चों का रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों है आपकी क्लास का और मुझे इसका कोई जवाब ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उनकी इतनी ज़्यादा तैयारी कराई होती थी। सिर्फ मैंने वो ये नहीं किया होता था कि मैं वही वाले क्वेश्चंस टेस्ट रिवीजन टेस्ट में दूं ताकि उसको बच्चे अच्छे से रट्टा लगा लें और माँ बाप भी उसको अच्छे से रट्टा लगवा दें और वो बच्चा पेपर में पास हो जाए, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। यू नो ये चीज़ मतलब इट इज़ सो कॉमन कि मुझे हैरत है कि मैं, हैरत की क्या बात है, मतलब मैं हूँ इस तरह की तो ठीक है, मैं इस तरह काम करती नहीं ना, मैंने खुद किया कभी, लेकिन मैंने उस वजह से काफ़ी सफ़र किया। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मोहम्मद अरीब बहुत ही बेहतर लिख रहा है ऐसे बच्चों से कि जिनको सिर्फ चंद क्वेश्चंस रटा दिए जाएं एट द एंड ऑफ द ईयर और वह उनको ठीक ठीक लिख दे। अगर मैं भी मोहम्मद अरीब को कोई 10-12 सवाल अच्छे से रटा दूं, बार बार करा दूं, तो वो ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू राइट देम वेरी करेक्टली। और नाफिया के साथ मैं ऐसे ही किया करती थी, ठीक है। नाफिया को मैं जो जो उसका टेस्ट क्या होता था, पेपर जब होना होता था तो उससे पहले मुझे उसकी कॉपी 4-5-6 बार ख़त्म करानी होती थी और मैं डेली उससे सारे सुनती थी क्वेश्चन, पीछे से कॉपी के शुरू से शुरू हो जाना और एंड तक। उससे क्या होता है कि वो सुना सुना के बच्चे के दिमाग में पक्का हो जाता है उसका आंसर, और फिर जब वो लिखता है पेपर में तो वो उसको ठीक लिखता है, ठीक है। मतलब ऐसे मैं करती थी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के नंबर बड़े अच्छे हैं तो फिर आपको ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। तो मैं उससे पूरा सुनती थी और उस कॉपी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। जैसे अभी तो मोहम्मद अरीब ने पूरी बुक 2 बार फिनिश की है, ठीक है, जो कि आम स्कूल में बच्चा कभी भी इस तरह नहीं करता। और फिर उसने हर चीज़ की है, एक्सरसाइज में से कुछ भी छोड़ा नहीं ये सोच के कि ये इसके लेवल का नहीं है। हाँ, जो मुश्किल थोड़ी चीज़ लगती थी वो पहली बार में मैंने उसको कहा चलो रहने दो, या उसने गलत भी की तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार जब उसने की तो ऑटोमेटिकली उसने उसको ठीक कर लिया खुद ही से ही, मेरे समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि वो पूरा उसका टेस्ट सही वाला हुआ है, ठीक, कोई उसको टेस्ट से पहले हिंट नहीं, इशारा नहीं, जो भी। और वो क्वेश्चन पढ़ के, वरना इस स्टेज पे बच्चे क्वेश्चन खुद से पढ़ के उनको नहीं भी समझ आती, मतलब उनको कई बच्चों को पूछना भी पड़ता है टीचर से जाके कि ये क्वेश्चन पढ़ दे या इसका आंसर ये है ना, ये है नहीं। कॉन्फिडेंटली वो खुद से इंडिपेंडेंटली ही पूरा टेस्ट कर रहा था, इवन जुमले भी और अल्फाज मायने भी। और इस चीज़ को फिर इस लिहाज से बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट उसने दिया है माशाल्लाह। और ये जो उसका रिटन टेस्ट है ये भी मैं 3-4 बार ले चुकी हूँ। फिर मुझे लगता था कि जहाँ पे वो गलत करता है उसको प्रॉब्लम होती है, फिर मैं उसको वो दोबारा कराती थी। देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि अभी उसको नहीं लिखने आते थे एकदम, और जो उसको आई थिंक अभी भी नहीं लिखने आते होंगे उस बुक में से। और बट दैट इज़ ओके। आम स्कूलों में भी बच्चा ऐसे ही आगे चला जाता है, उसको सारे लफ्ज़ नहीं लिखने आते होते, वो सिर्फ रिवीजन टेस्ट को और उन चीज़ों को ही करके आगे जा रहा होता है। अब मैंने मोहम्मद अली को उस दिन लिखवाया मांद। मांद ऐसा लफ्ज़ है जो कि इनकी बुक में नहीं है, और मतलब छोटे बच्चों मतलब उनका वर्ड ही नहीं है ये मांद। तो फिर उसने उसको लिख लिया इसी तरह से, माँ माँ लिख दिया उसने, उसके आगे उसने नून और दाल वैसे ही डाल दिया उसको जोड़ा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उर्दू जो है वो इस तरह की है कि उसमें आप लफ्ज़ जोड़ कर लिखते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में अगर आपने कैट लिखना है तो आप ख एट लिखेंगे, CAT लिखेंगे तो कैट बन जाएगा। जबकि उर्दू में आप बच्चे को सिखाते हैं बे, लाम और छोटी, ये अलग से सिखाते हैं, लेकिन जब बिल्ली लिखेंगे तो वो उसकी शक्ल ही बदल जाती है, ये चीज़ होती है। चलो भाई ये बात हो गई। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि जब भी मतलब मैं घर पे इस तरह करा रही हूँ बच्चे को बुक फिनिश, तो अब 1 क्लास में आपको बच्चा 2 में 3 में है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम काम कैसे करा रहे हैं, हम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बेसिकली उसकी डेवलप करें, उसको वो चीज़ आ जाए, दैट्स इट। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मोहम्मद अरीब को बहुत अच्छी उर्दू आ गई है क्लास 1 की। इतनी अच्छी उर्दू नहीं स्कूलों में कराई जाती, ना ही बच्चों को आती होती है, सिवाय
एक दो बच्चों के जो कि बहुत ही ब्रिलियंट और शानदार बच्चे होते हैं, ब्रेन वाइज ब्रेनी बच्चे होते हैं, कि वो मिनटों मिनटी हर चीज़ करते जाते हैं। ठीक है, सो आपने देख लिया कि मोहम्मद अरीब कहाँ स्टैंड कर रहा है उनमें। उसकी कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो गई हैं, ही कैन रीड द स्टोरी एंड ही कैन राइट द आंसर्स बाय हिमसेल्फ। सिर्फ उसकी क्या गलतियाँ रह गई हैं, थोड़ी सी इमला की गलतियाँ रह गई हैं कि जो वो आधी शक्ल की बजाय पूरी शक्ल लिख देता है, जिस पे आजकल हम फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगी। और दैट्स इट, यही तो आप चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं बताएं मुझे। अच्छा, अब मैं आपको ना ये बुक दिखा देती हूँ। ठीक है, इट इज़ पैरामाउंट पब्लिशर्स की बुक है और कारवान उर्दू इसका नाम है। बहुत अच्छी बुक है, नाफिया भी यही बुक पढ़ रही है। इसमें ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से कराई गई है। वरना अलग से ग्रामर्स होती हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ग्रामर का वर्क दिया गया है। बहुत अच्छी मुझे ये बुक लग रही है फ़िलहाल क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मैं इतनी बुक्स को रिव्यू कर रही हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इनका पढ़ूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो गया कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं। अच्छा, ये देखें तो अभी फ़िलहाल तो दिस इज़ माय फेवरेट बुक, कारवान उर्दू। बिल्कुल आप अपने सारे बच्चों को ये लगवा सकते हैं, 8 तक इनकी बुक्स हैं। और बल्कि जो आपका बच्चा प्रेप में है उसको ये सुनानी शुरू कर दें पढ़ के कम अज़ कम सुनाना इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे को स्टोरी रीड कर कर के सुनाएं काफ़ी बार, उससे ज़ुबानी क्वेश्चन पूछें, उससे ज़ुबानी सुनना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चे की ये भी पता चले कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं। और ये एक काम है जो स्कूल वाले नहीं करते और कर भी नहीं सकते। टीचर कभी भी एक स्टोरी 10,000 दफ़ा पढ़ के नहीं सुना सकती, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, उसका टाइम टेबल बड़ा हेक्टिक होता है ऑलरेडी, और वो एक ही कहानी बार बार पढ़ के कैसे सुनाएगी आगे बच्चे को। एंड ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है और बच्चे के लिए ये ज़रूरी भी बहुत है। यू नो, जब तक वो लिसनिंग नहीं करता ना, ही कैन नॉट राइट और रीड एट ऑल। और हमारे स्कूलों में बिल्कुल लिसनिंग तो ख़त्म ही ख़त्म है, सीधा रीड करती है वो भी टीचर एक बार या बच्चे से एक बार करा लिया और फिर चल भी लिख भी लिख। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि इंडिपेंडेंट वर्क है काफ़ी हद तक, खुद से ही वो चैप्टर पढ़ के सवाल जवाब एक्सरसाइज करने लग गया है, विच इज़ रियली ग्रेट। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली बुक को करे काम, सिर्फ उतना का पूछे टीचर से जितना का पूछने का हक़ है। उसके लिए पूरा उसको सुबह शाम स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है और बैठने की क्लास में इतनी देर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार इंसान है भाई, इंसान का एक दिमाग होता है जिसको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। इसलिए ख़ुद से ही काम ज़्यादातर कर लेना चाहिए बच्चे को, सिर्फ वो जो चीज़ समझने वाली है ना उसके लिए पूछना चाहिए। वरना देखा छोटे बच्चों को इतना स्पून फीडिंग करा रही होती है टीचर्स, बेचारियाँ क्या करें, वरना वो पेपर में लिखेंगे नहीं चलो जी, काफ़ी हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं चीज़ें। बड़े बच्चों की होम स्कूलिंग भी इजी हो जानी चाहिए अब आपके लिए। स्टिल कोई भी बात अगर आपको अभी भी लग रही है प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में, ठीक है। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई स्कूल अनोखा आपके बच्चे को नहीं सिखा रहे। हाँ ये है कि आप घर रखने के उस पोजीशन में हो बच्चे को, क्योंकि हम तो अल्लाह माफ़ करे हम तो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए ऑनेस्टली उनको स्कूल ट्यूशन भेजते हैं, मुझे ऐसे लगता है। यहाँ हम इस चीज़ में फ़ोर्स हो चुके हैं, कई लोग इतना फोर्स्ड फील करते हैं कि नहीं भी स्कूल जाएगा ट्यूशन जाएगा तो इसका मतलब बच्चा पढ़ रहा है। नो, यू आर वेस्टिंग हिज ईयर्स, आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस बच्चे बेचारे का, ठीक है। चलो जी, अब लाइक करना है, हाँ इस वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। कल एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। एक बार और बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो आ रही है अब्दुल मोहित की, कौन कौन इंटरेस्टेड है, वो क्या पढ़ रहा है आजकल, इतना वो खपा रहा है ना। चले जी, अल्लाह हाफिज़।